नमस्कार साथियों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अल्फा पाई क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्य। आज जो हम लोग करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी 12th का। यह जो ज्योग्राफी करेंगे हम लोग क्वेश्चन बैंक, जो कि लगभग आपका 2009 से जो 2023 तक जितना जो पूछा है उसको ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा 500 प्लस 7 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा 24 के लिए इंपॉर्टेंट है। यह अभी जो हम लोग करेंगे फिलहाल ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक 2009 का। 2009 में जो है लगभग आपका ऑब्जेक्टिव जो था 28 क्वेश्चन पूछा था। उसी का आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सेलेम संबंधित है किस चीज से? तो याद रखिएगा, सेलेम जो संबंधित है लोहा से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुबली किस राज्य में है? याद रखना, हुबली जो है आपका, इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। हुबली और हुगली में अंतर रखिएगा। हुबली आंध्र प्रदेश में है, और अगर हुगली पूछेगा तो हुगली है आपका कहाँ, कलकत्ता में। ध्यान दीजिएगा, अगर बै लग गया तो आपका आंध्र प्रदेश, अगर गा लगेगा तो कलकत्ता। नेक्स्ट थ्री है, उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर है आपका, याद रखिएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए है इसका। नेक्स्ट है आपका, सिंगरैनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरैनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका सिंगरैनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला यहाँ पे कोयला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है आपका उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, नहीं कि दिल्ली मार देगा। नोएडा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है नोएडा की दूरी। 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ता है। नेक्स्ट है सी आपका, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक सोना आपका दक्षिण भारत में कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला है, सॉरी सोना जो आपका कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? तो यह जो आपका जल के द्वारा जो है सबसे ज्यादा बीमारी, सर्वाधिक बीमारी होती है। क्योंकि ध्वनि से उतना नहीं होता है मीडियम मतलब कि अगर दूसरे जल पीते हैं तो बहुत सही से क्या बीमारी फैल जाती है। नेक्स्ट है, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? यह है आपका सड़क परिवहन योजना। यह जो चला था 20 वर्षीय, याद रखिएगा। 1943 में यह स्टार्ट हुआ था और आपका 1963 तक चला था। 43 से 63 नहीं, 20 साल का इसका समय था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9, जनकांकी संक्रमण किसने दिया था? तो यह जो दिया था, जिसका नाम है नोइस्टिन के द्वारा दिया गया था जनकांकी संक्रमण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है? खाद्य फसल, तो याद रखिए खाद्य फसल है आपका गेहूं। क्या है सर? खाद्य फसल है। बाकी सर आपका गन्ना हो गया, चुकंदर, कॉफी हो गया, चुकंदर से सर खाद्य पदार्थ इनके श्रेणी में नहीं आता है सर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो याद रखना, मैदानी भूमि यानी ऑप्शन नंबर है। क्योंकि मैदानी भूमि है जो कि यही एक ऐसा भूमि है जो कि भूमि के उपयोग में नहीं आता है। क्योंकि इसमें जो है मैदान में होता है, क्या होता है मैदानी में कि पानी का अभाव तो होता नहीं है। अब जैसे टाड़ टिल्ला पर बरसात का ही बस केवल पानी जाता है। इसी चलते मैदानी भूमि जो है इसके लिए भूमि का उपयोग नहीं आता है। पृष्ठभूमि आता है। पृथ्वी भूमि ये जो लगभग आपका पृथ्वी भूमि में 2 से 3 साल छोड़कर किया जाता है, और वन तो सर अब जानवर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? तो यह जो आपका झारखंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश याद रखिएगा चाइना है। चीन है। चाय का उत्पादक सबसे बड़ा देश जो है चीन है। सबसे ज्यादा पीता जो है हमारा भारत देश, क्योंकि भारत देश में जो है आपका चाय सबसे ज्यादा लोग पीते हैं। नेक्स्ट आपका, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। ऑप्शन नंबर डी। रेलवे में बोला जाए तो रेलवे में जो टोटल याद रखिएगा जोन की संख्या है, रेलवे में टोटल 18 जोन है। 18 जोन है। 18वां जोन जो फिर जुड़ा है, जो कि आपका कलकत्ता मेट्रो जुड़ा है, यह रखिएगा।
रेलवे जो है भारत में पहली बार कब चलाया गया था? तो रेल जो है भारत में आपका यह रखेगा पहली बार सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था। यह जो था उस समय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन आयु कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि कितना से कितना वर्ष की आयु में जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह जो है आपका 15 से 59 वर्ष का। कहने का मतलब से 15 से 59 वर्ष से कार्यशील के लिए आपसे तात्पर्य हो जाते हैं कि आप जो इस वर्ष की उम्र से जो है कार्य करना मतलब कि प्रतिनिधित्व हो सकते हैं, इतना 59 वर्ष तक चलता है लास्ट। नेक्स्ट है आपका 16 पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो यह जो आपका पाया जाता है सीढ़ी नुमा। ऑप्शन नंबर 20 सही राइट आंसर है, क्योंकि जब आप पर्वत पे जाइएगा तो वहाँ की जो बस्तियां जो पाई जाती है सीढ़ी नुमा, कहने का मतलब कहीं पे देखे होंगे कि घर जो होता है कहीं ऊंचा होता है, कहीं पे नीचा जगह पे होता है, कहीं ऊंचा जगह पे कहीं नीचा जगह पे होता है, तो उसी को जो हम लोग सीढ़ी नुमा कहते हैं। नेक्स्ट आपका 17 निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन सघन का मतलब होता है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है ज्यादा हो, यानी कि भरल, जिससे लोग जनरल भाषा में बोलते हैं ना कि जैसे ट्रेन में लोग बोलते हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भर गया है बहुत से लोग, तो उसी पर वो जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में, उसमें आपका चाइना भी आ जाता है और भारत भी आ जाता है दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो। नेक्स्ट है आपका स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? इसी को हम बोलते हैं WTO। तो WTO का जो मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा। WTO यानी कि जिसका याद रखिए यहाँ से एक चीज और कि जिसका भी पहले का चाहे W लगा हुआ रहेगा, अगर W लगा हुआ रहेगा तो सबका जो मुख्यालय रहेगा जिनेवा ही होगा, याद रखिएगा। अगर WTO की बात की जाए तो WTO की स्थापना जो याद रखिएगा 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। WTO जो था पहले इसको चाहे गेट के नाम से जाना जाता था, जो कि गेट को 1948 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन गेट को चेंज करके WTO में इसको कन्वर्ट किया गया था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इस दिन जो है भारत इसमें शामिल हुआ था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 कि क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि जो है सबसे आपका बड़ा राज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो यह जो आपका भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है, तो याद रखिएगा बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जो कि 1 किलोमीटर जो 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में 1102 प्रति वर्ग व्यक्ति है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत में जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व वाला जो राज्य है आपका बिहार है, जिसमें 1 किलोमीटर में जो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। नेक्स्ट है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबड़ जो है आपका रोपण कृषि है। ऑप्शन नंबर ए रोपण कृषि से याद रखिएगा, ये आपका सर इसे एक आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी बनता है कि रोपण कृषि के बारे में विशेषताएं बताएं, ये आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक इससे पूछता है, तो इसे ध्यान रखिएगा रोपण कृषि से। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जानते हैं सर गंगा। गंगा की लंबाई बात की जाए तो गंगा की लंबाई जो है भारत में 2525 किलोमीटर है, गंगा की कुल लंबाई, भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये आपका अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर जो है सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है?
तो जूट जो सबसे ज़्यादा होता है गंगा डेल्टा पे। अगर राज्य पूछेगा तो राज्य याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। नहीं, जूट जूट में प्रथम राज्य पूछेगा भारत का तो पश्चिम बंगाल जो है, जो कि जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर क्षेत्र बोलेगा तो आपका गंगा डेल्टा क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? यह जो है आपका याद रखिएगा, देखिए पारादीप बंदरगाह की जैसे, तो ये जो है आपका एक चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये आपका पूर्वोत्तर में है। पूर्वोत्तर में जो है आपका उड़ीसा राज्य में। पूर्वोत्तर भारत जब जाइए तो पूर्वोत्तर भारत में भी जो है इसका रहता है उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका 2000 जितना जो आपका बोले तो 2009 में जितना जो क्वेश्चन पूछा था देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 2010 का। 2010 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बैंक 2010 का, क्योंकि 2009 में जो है 28 क्वेश्चन ही पूछा था। देखते हैं क्वेश्चन 1 है 2010 का। मानव भूगोल क्रिया से मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो कुमारी सैंपल के द्वारा बोला गया था कि मानव भूगोल जो है, जो कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा, यानी कि किस चीज से जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया जाता है? तो याद रखिएगा यह जो है आपका स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैसाम्बी श्रेणी का संबंध किससे है? तो यह जो है मैसाम्बी श्रेणी लव यश किसके लिए फेमस है? नेक्स्ट आपका पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो जोड़ती है इसमें आपका सर ऑप्शन है अभी दोनों सही, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से भी सही है, तथा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी इसका सर ऑप्शन सर दोनों सही है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है किसी झील के चारों ओर बसा गांव का प्रतिरूप में क्या आएगा? कि कोई झील के चारों ओर कोई गांव है बसा हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको बोला जाता है निहारिका, निहार की ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसका 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व में निम्नतम है? तो यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का। देखते हैं नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो ये आपका है गंगा का जल जो है बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि गंगा जो है भारत गंगा कुल जो है 6 राज्यों से होकर गुजरती है, जाकर आपका बांग्लादेश में जाकर गिरती है। वहाँ पर एक पश्चिम बंगाल में वहाँ एक डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा में जो है आपका मैगवन नाम का एक सर घास होता है, वन यही पे सर मैगवन वन, इसे ध्यान रखिएगा। जो सुंदरबन डेल्टा जो है आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा का जब संगम होता है, जब दोनों मिलकर जो है मिलने के बाद इसकी धारा को बोला जाता है। इसी की जब दोनों जब संगम पे मिलता है तो मिलने के बाद इसकी जो जो धारा जो बनती है, यही धारा आगे चलकर जो है आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपका चेन्नई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? ग्रैंड ट्रंक मतलब जानते हैं सर, जीटी रोड बनवाया कौन था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। यह जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर लखनऊ। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो यह सभी प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण में धुआं चलेगा, ध्वनि प्रदूषण में आवाज जो गाड़ी जो चलता है मशीन का आवाज होगा, तो सभी होगा। तो इसमें बहुत कम क्वेश्चन है। फिर आता है आपका 2012 का, तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, वहाँ से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा।